हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था टेक्निक्स ऑफ मैन पावर सप्लाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स who is most suitable for a vacant job position in an organization. In other words, selection can also be explained as a process of interviewing the candidates and evaluating their qualities which are required for a specific job and then choosing the suitable candidates for the position. इनका मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं सही कैंडिडेट को सही जॉब के लिए, जो उस जॉब के लिए सुटेबल है, जो उस पोजीशन के लिए सुटेबल है, उस बंदे को हम सिलेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स ये भी एक्सप्लेन किया गया है, सिलेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर इंटरव्यू लिया जाता है कैंडिडेट्स का, उनकी क्वालिटीज़ जानी जाती हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए और चूज़ किए जाते हैं एक सुटेबल कैंडिडेट्स उस पोजीशन के लिए, उस जॉब के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शंस। क्या एडवांटेजेस रहेंगी। अ गुड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफर अ फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिड्यूस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। कॉस्ट इफेक्टिव होता है जो सिलेक्शन होता है वो, और टाइम एंड एफर्ट्स को हमारी कम करता है। इट हेल्प अवॉइड एंड बाइजिंग वेल रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट्स। बाइजिंग जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब भेदभाव नहीं होता है इसके अंदर रिक्रूट करने के लिए सही कैंडिडेट्स को सही जॉब के लिए। इट हेल्प्स एस्टिमेटिंग दैट कैंडिडेट्स हु आर लेकिंग इन द नॉलेज एबिलिटीज़ एंड प्रोफेशन। ये हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने के लिए कि किस बंदे के पास कितनी नॉलेज है और कौन सा बंदा हमारी पोजीशन के लिए सही रहेगा। इट प्रोवाइड्स ए गाइडलाइंस टू इवेलुएट द कैंडिडेट फ्यूचर थ्रू स्ट्रिक्ट वेरिएंस एंड रेफरेंस चेकिंग। ये प्रोवाइड करवाता है गाइडलाइन जो भी हमें इवेलुएट करने के लिए फ्यूचर के लिए, जो भी हमें वेरिएंस चेकिंग होती है, रेफरेंस चेकिंग होती है, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड स्टेप्स। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिनिमाइज द लॉस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हैज़ द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी परफेक्ट। जो सिलेक्शन है वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सही बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा, तो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। अ गुड सिलेक्शन प्रोसेस शुड कंप्रोमाइज द फॉलोइंग। फर्स्ट है इंटरव्यू होगा, देन रेफरेंस चेकिंग, देन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। First, employment interview. Employment interview is a process in which one-on-one sessions in candidates with the applying to know a candidate better. It helps the interview to discover the inner qualities of an applicant and help in taking a right decision. फर्स्टली हम एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेते हैं वन ऑन वन, मतलब एक एक करके बुला के जो इंटरव्यू हमारा होता है कैंडिडेट्स का, उसके अंदर हम बेटर वे में कैंडिडेट्स को समझते हैं कि क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, इनर जो उनकी क्वालिटीज़ होती है उनको डिस्कवर करते हैं, उनको समझते हैं कि क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है सही डिसीजन के लिए, सही कैंडिडेट्स को चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है रेफरेंस चेकिंग। ये चेकिंग रेफरेंस चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एप्लीकेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस विद द रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय देम। दिस रेफरेंस चेक हेल्प इन द इंटरव्यूअर्स अंडरस्टैंड द कैंडिडेट द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट एज इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो एज ए प्रोफेशनल। इसके अंदर बोला गया कि रेफरेंस हम चेक करते हैं कि जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो सही दिया है या नहीं दिया है, और किस वजह से उसको जॉब से निकाला गया और क्यों वो यहाँ पे आया है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो प्रोफेशनल वे में सही है या नहीं है, वो कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, वो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, रेफरेंस चेक करना, कहाँ से आया है, उससे पूछना आपने इसको जॉब से क्यों निकाला है, क्या रीज़न है इसका जॉब को छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फिजिकल एंड द मेंटल फिटनेस ऑफ एन एप्लीकेंट आर चेक टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब और नॉट। दिस एग्जामिनेशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स हु आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। मेंटल एग्जामिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर चेक किया जाता है जो हमारा कैंडिडेट्स है वो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है, उस कैंडिडेट वो अपनी जो परफॉर्मेंस है, वो जॉब है वो करने के लिए सही है या नहीं है, वो जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता, वो मेंटली और फिजिकली सही है या नहीं है। ये एग्जामिनेशन हमें चूज़ करने में हेल्प करता है सही कैंडिडेट को, कि वो जो कैंडिडेट है वो फिजिकली और मेंटली फिट है।
लास्ट हमारा फाइनल सिलेक्शंस। द फाइनल सिलेक्शन इज अ फाइनल प्रोसेस विच प्रूव्स दैट द applicant was qualified in the all round of selection process and will be issued on an appointment letter। फाइनली जो हमारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है, सब चीज़ों से वो प्रूव हो जाता है, उसके बाद उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आपको अपॉइंट किया जाता है हमारी कंपनी के अंदर, और फाइनली वो सिलेक्ट हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन भी सेम चीज़ होती है और रिक्रूटमेंट भी सेम ही चीज़ होता है। रिक्रूटमेंट में भी हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन में भी हम सिलेक्ट ही करते हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस होता है। तो अब हम डिफरेंस भी स्टडी करेंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रिक्रूटमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंड एंड मेकिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट डिफाइन करता है कि कौन अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। सही कैंडिडेट को, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो उस जॉब के लिए सही रह सकता है, उस कैंडिडेट को बताता है कि ये जो कैंडिडेट है ये अप्लाई कर सकता है। बट सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है जो चूज़ करती है राइट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन। सिलेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम राइट कैंडिडेट को वैकेंट पोजीशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि ये अप्रोच करती है, अट्रैक्ट करती है बहुत से कैंडिडेट को पॉसिबल वैकेंट जॉब के लिए। बट सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि ये एलिमिनेट करती, रिजेक्ट करती है बहुत से कैंडिडेट्स को एज पॉसिबल फॉर आइडेंटिफाई द राइट कैंडिडेट फॉर द पोजिशंस। क्योंकि उसके लिए उसको उस पोजिशन के लिए राइट कैंडिडेट चाहिए होता है, सही कैंडिडेट चाहिए होता है उसको, तो वो नेगेटिव प्रोसेस होती है क्योंकि उसके अंदर वो बहुत से लोगों को रिजेक्ट करती है और बहुत से लोगों को अपनाती है। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। सिलेक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस आज के वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।